महीना अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिया, इनायत किया। बुखारी शरीफ की रिवायत है, मुस्लिम की भी यही रिवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु अमल इब्न आदम लह इल्ला सौम। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह पाक फरमाता है, क्या फरमाता अल्लाह पाक, इब्न आदम का हर अमल उसके लिए है। इब्न आदम से मुराद यहाँ पे मुसलमान है, मुसलमान का हर अमल, उसकी हर नेकी उसके लिए है। क्या मतलब? मैं फरिश्ते के ज़रिए से इनाम, अजर, जज़ास है ना, इनायत कर दूंगा। इल्ला सौम, मगर रोज़ा नहीं, रोज़ा उसके लिए नहीं है। फ़इन्नहु ली, रोज़ा तो मेरे लिए है, रोज़ा मेरे लिए है। क्या मतलब? क्या मतलब हुआ? अब बड़ा ही तशरीह, हदीस की तशरीह भी ना जा करके मैं बतला दूँ। शारहीन हदीस ने लिखा है, बतलाया है, समझाया है कि मुसलमान का हर नेक अमल उसके लिए अल्लाह पाक फरमाता है, मगर रोज़ा मेरे लिए। क्या मतलब? कि मुमकिन है कि कोई रियाकारी करे। नमाज बेहतरीन इबादत है, मुमकिन है कि नमाज पढ़ने वाला जब नमाज पढ़े तो उसकी नीयत कुछ और हो। ज़माना हमें नमाजी कहे, तहज्जुद गुजार कहे, बड़ा पाबंद सलात कहे, या हज करने वाला हज कर रहा है, दीगर और भी नेकियां हैं जो करने वाला कर रहा है, उसके दिल में फतूर हो सकता है, उसकी नीयत में खोट हो सकती है, मुमकिन है। मगर एक रोज़ादार जब रोज़ा रखता है, महज मेरे लिए भूखा रहता है, महज मेरे लिए प्यासा रहता है, महज मेरे वास्ते अपनी बीवी से दूर रहता है, तो रोज़े में रियाकारी का कोई शायबा नहीं होता है। ये मतलब है, रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि इसमें रियाकारी का कोई ज़र्रा बराबर भी इसमें गुंजाइश नहीं। बाकी और जो इबादतें हैं, नमाज है, हज है, ज़कात की अदायगी है, सदका खैरात है, वगैरह वगैरह, इन सब में, इन सारी इबादतों में रियाकारी का इम्कान है, हो सकता है, मगर रोज़ा नहीं। इन्नहु ली, रोज़ा मेरे लिए। वाना अजज़ी भी, रोज़े की जज़ा मैं दूंगा, रोज़े का इनाम मैं अपने दस्ते कुदरत से दूंगा। नमाज, हज, ज़कात, खैरात और भी नेकियां जो होंगी, मैं हुक्म दूंगा फरिश्तों को, फरिश्ते ए नामा आमाल लिखने वाले फरिश्ते, मेरे फला बंदे ने ये नेकी की, इनाम लिख दे, तू इतनी जजा लिख दे, ये सवाब लिख दे उसके नामा आमाल में। हुक्म मैं दूंगा फरिश्तों, अपने फरिश्तों को मेरे फरिश्ते लिख देंगे। लेकिन जब रोज़े की अजर, रोज़े के अजर और रोज़े के इनाम और रोज़े के सवाब की बात आएगी, बारी आएगी, तो मैं फरिश्तों से नहीं फरमाऊंगा कि फरिश्ते मेरे रोज़ादार बंदे के रोज़े का सवाब ये लिख दे। नहीं, मैं अपने हाथों से दूंगा, मैं अपने दस्ते कुदरत से दूंगा। किसका सवाब, किसका इनाम? रोज़े का इनाम, रोज़े का सवाब। आगे वस्याम, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, सरकार फरमाते हैं वस्याम जुन्नह, और रोज़ा ढाल है। किसके लिए ढाल है? किस चीज़ के मुकाबले? कहते गुनाहों के मुकाबले के लिए रोज़ा ढाल है। रोज़ा हमको रोकता है, हम गुनाह में नहीं पढ़ सकते। रोज़ा हमें हरामकारी में पढ़ने से रोकता है। रोज़ा लग़्व, रफ़स, बेहुदा बातों में पढ़ने से हमें रोकता है, गाली गुलूज देने से हमें रोकता है। हत्ता यहाँ तक कि ये है कि रोज़ा हमारे अज़हानो, अफ़कार, शऊर को भी पाकीज़ा बनाता है। अगर हम वाकई सही मानों में रोज़ा हैं, रोज़ेदार हैं, तो हम बुरी बात कहना तो दूर की बात है, दूर की बात है, हम बुरी बात ज़हन में नहीं ला सकते। ये है रोज़े की रूहानियत, वही है वस्याम जुन्ना, और रोज़ा ढाल होता है। आगे है फैज़ा काना यौम सौम अहदिकुम फला यरफुस वला यसखब। तो ऐ लोगों, तुम में से जो शख्स रोज़ेदार हो, तुम में से जो शख्स रोज़ा हो, तो फिर फला यरफुस वला यसखब, वो बेहुदा बात ना करे, वो ज़बान से गलत बात ना निकाले। रफस, रफस कहते हैं असली में कुरान में है फला रफसा वला फुसूका वला जिदाला फिल हज। जब हज के लिए हाजी निकल पड़ा तो दौरान हज हाजी रफस नहीं करेगा। रफस असले में कहते हैं बीवी से हम बिस्तरी की बात करना। तो अब यहाँ पे वही खास माना मुराद नहीं है, जो भी गलत बात है वो मुराद है कि जबान से गलत बात निकाले ना।
वला यसखब, यही नहीं बल्कि चिल्लाए भी ना, रोज़ादार चिल्लाएगा नहीं, चीखेगा नहीं। तो अब वो रोज़ादार अपने रोज़े की खैर मनाने जो रोज़े से भी हैं और चबूतरे पर बैठकर बहस भी करते हैं, और वो अल्लामा फहामा बन जाएंगे, वो मसाइल बयान होगा, चबूतरे पर बयान होंगे, बस पूछो मत कि सबसे बड़े अल्लामा यही पैदा हो गए हैं। ये हमारे नौजवानों का हाल हो गया है। तो हदीस में है, बुखारी में है, फला यरफुस वला यसखब, तो जो रोज़ा हो तो मुंह से गलत बात ना निकाले, वला यसखब, और जोर से बोले भी ना, सही बात है फिर भी जोर से बोले ना, धीरे से बोले। ये है रोजे की रूहानियत। फ़इनसाबहु अहद, और अगर कोई दूसरा शख्स उससे लड़े, औकातलहु, या जिदाल करे, मारपीट करे, तो ये क्या करे, जवाब दे दे। अल्लाह अकबर। तो ये क्या कहे, रोजेदार क्या कहे, ये कहे फल यकुल इन्नी साइम, अल्लाह के बंदे मैं रोजा हूं भैया, जाओ अपना काम करो, ये होना चाहिए। ये बुज़दिली नहीं है। एक रोजादार जब्त कर जाए, गुस्सा पी जाए और अपने मद्दे मुकाबिल फरीक की बात का कोई जो है टेंशन ना ले जा, भैया अल्लाह के वास्ते चले मैं रोजा, ये बहुत बड़ा उसका जिहाद है और उसके रोजे की बका की जमानत है, उसके रोजे की रूहानियत के बका की जमानत है। ये मामूली चीज नहीं है। क्या कहे, मैं रोजेदार हूं, मैं रोजे से हूं, जाओ भैया अपना काम करो। ये आगे है। अभी वो नौजवान सुने जो इफ्तार के आधा घंटा 20 मिनट पहले बैठ के बस डर रहे हैं, जब मालूम है कि अब क्या होने वाला है। हदीस में है, वल्लज़ी नफ्स मुहम्मदिन बियदी, प्यारे आका फरमाते हैं, उस जाते पाक की कसम जिस जाते पाक के कब्ज़े कुदरत में मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, यानी अल्लाह पाक की कसम फरमा रहे हैं हुजूर फरमाते हैं, खुदा की कसम, उस जात की कसम जिस जात के अंडर और उसके तहत और उसके कब्ज़े कुदरत में मुहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या है आगे जुमला, रोजेदार के मुंह की बू, रोजेदार के मुंह की बू अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क, अल्लाह के यहाँ मुश्क ज़ाफ़रान से ज्यादा पाकीज़ा है। कितनी अच्छी बू होती है मुश्क की, ज़ाफ़रान की, इंसान सूंघता जा अच्छी लगती है ना। तो ये मुश्क ज़ाफ़रान की महक जो होती है उससे बढ़ करके पाकीज़ा, अत्यबु लिखा हुआ है हदीस में, अत्यबु ज्यादा, यानी ज्यादा पाकीज़ा अल्लाह की बारगाह में है वो। तो वो नौजवान जो घसते रहते हैं ना, वो सुनो, उनके लिए सबक है। अल्लाह के वास्ते बाज आ जाओ इन बिदात से, खुराफात से और अपने मन की बात से। तो ये सब गलत चीज है। अरे भाई ठीक है, सुन्नत है मिसवाक करना, तो मिसवाक करना सुन्नत है, तो रोजेदार के लिए वो अफ्तार से आधा घंटा पहले ही थोड़े सुन्नत है, वो तो हर नमाज के वक्त है, 5 वक्ता नमाज के लिए सुन्नत है, रमजान में गैर रमजान में सुन्नत है। तो अब मिसवाक की जिसको आदत है करे, और अगर आदत नहीं भी तो आदत बना ले। हर नमाज से पहले जो वजू होगा उसी वक्त मिसवाक करना सुन्नत है। इफ्तार के पहले ही उसको जो है करना, ये अच्छी बात नहीं है, ये है। और अगर आदत है हम बकिया दिन में भी करते हैं तो कोई मुज़ायका नहीं है। आगे लिखा हुआ है बुखारी में, लिस्साइम फरहतान, रोजेदार को दो खुशी मुयस्सर होती है और वो दोनों खुशी से खुश होता है। वो कब, क्या दोनों खुशी है, इज़ाफ तरा फरह बेफितरी, जब वो इफ्तार करता है तो इफ्तार के वक्त नहीं खुशी होती, ये तो तभी चीज है, नफ्सियाती चीज है। मुअज्जिन अल्लाह अकबर की आवाज देने वाला है, 2-3 मिनट बाकी है, अल्लाह की दी हुई एक से एक नेमतें दस्तरखान पर है कि नहीं है, तो ये उस वक्त कितनी खुशी होती है। तो हदीस में है, इज़ाफ तरा फरह बेफितरी, रोजादार जब अपने रोजा को इफ्तार करता तो खुश होता है, एक तो वो खुशी हो गई, और उसको दूसरी खुशी कब मुयस्सर होगी, वैज़ा लक़िया रब्बहु फरह बेसौमी, और जब वो अपने रोजे के साथ अपने परवरदिगार से मिलेगा उस वक्त उसको हकीकतन खुशी मुयस्सर होगी, नसीब होगी। ये है, ये हदीस बुखारी में है, मुस्लिम में है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।